तो ये बिहार के विविध है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 30-40 प्रश्न इसमें आते हैं, मुश्किल से 10 मिनट में आपका समाप्त हो जाएगा। तो जरा इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है, कभी कभी विविध से भी प्रश्न उठा के पूछ देते हैं। ठीक है, तो बिहार के ध्यान रखना है, विविध से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले देखेंगे ऐतिहासिक प्रश्न है विविध से। तो बता, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमित्रा से। किनसे था? तो जावा और सुमित्रा से था, जिसको हम लोग इंडोनेशिया वाला क्षेत्र बोलते हैं। किसके वाला? इंडोनेशिया वाला क्षेत्र बोलते हैं। इंडोनेशिया का राजा था ना, क्या नाम था उसका, जिसने 5 गांव मांगे थे? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव। किससे मांगे थे 5 गांव? धर्मपाल। देवपाल से। बिल्कुल ठीक है, देवपाल से ना, धर्मपाल से नहीं, देवपाल। हाँ, ध्यान में, आई थिंक देवपाल होंगे। ठीक है, लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? लोकनायक के नाम से, जयप्रकाश नारायण। देश नायक के नाम से किनको जानते हैं? देश नायक के नाम से राजेंद्र देश प्रसाद। रत्न ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश नायक पूछ रहा हूँ, रत्न नहीं पूछ रहा हूँ, देश नायक। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहते हैं। ठीक है, और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बिहार केसरी की उपाधि श्री कृष्ण सिंह को दिया गया था। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको लोकमान्य। लोकमान्य। इनको क्या बोलते हैं? तिलक। देश नायक। देश नायक। इनको क्या बोलते हैं? लोकनायक। लोकनायक। और इनको जो बोलना है बोलिए। बापू। हम लोग के पास तो अपने पर्सनल है। पटना से संबंधित कौन सी कथन है? ठीक है, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय की स्थापना किया। बिल्कुल, 1580 में मुगलों के द्वारा पटना को प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मुगलों के द्वारा पटना पर अधिकार कब किया गया, क्या बताएंगे? 1576 में। और उस समय शासक कौन था जिसको पटना छोड़ के भागना पड़ा, क्या बताएंगे? इस्माइल बताओ, क्या होगा आंसर? याद नहीं है। याद नहीं है? दाऊद खान। क्या नाम था उसका? दाऊद खान। ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? दाऊद खान। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। ठीक है, यहाँ धवलपुरा में शेरशाह की बनाई मस्जिद तथा शादत खान के पिता का मकबरा है। बिल्कुल, सब ठीक है। अब आते हैं औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीब ने किस शहर के नवनिर्माण पर 1,000 रुपया खर्च, सॉरी, 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था? ठीक है, तो ध्यान रखें, पटना। और इसका नाम बदल कर क्या रखा था उसने? अजीमाबाद। क्या रखा था? अजीमाबाद। ठीक है, औरंतपुरी, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार शरीफ भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। औरंतपुरी बिहार शरीफ का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। ठीक है, किसने करा? गोपाल है। गोपाल का शासनकाल कब से कब तक है? बताइए सोनी, क्या होगा इसका आंसर? गोपाल का शासनकाल? अरे हाँ ना, कुछ भी तो बोलो। 750 से 770 तक। ठीक है, राजगीर में स्थित गिरधुर पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक हो गया? ठीक है, तो फैहान हो गया। ठीक है, गिरधुर पहाड़ी क्यों चर्चित है? गिरधुर पहाड़ी क्या? करनी गुफा था ना, क्यों? पहाड़ी पे। यहाँ पे अच्छा, पहाड़ी पे गुफा, वाह क्या बात है। गिरधुर पहाड़ी पे जो था, बुद्ध भगवान जो थे, ठीक है, उन्होंने ज्ञान दिया था। किसे दिया था? बिंबिसार को। ठीक है, गिरधुर पहाड़ी पे। ठीक है, ध्यान में रखना। अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी में लगभग बिहार की यात्रा की, ये कहाँ का था? तो अब्दुल लतीफ जो था ईरान के था। ठीक है, एग्जाम में अगर ईरान ना हो तो पर्सिया दिया होगा। क्या दिया होगा? पर्सिया। ठीक है, पर्सिया ईरान को ही बोलते थे। अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। बिहार आने वाले इन यात्रियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले अब्दुल लतीफ, फिर मोहम्मद सादिक, फिर मुल्ला बहानी। ठीक है, अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी में, मोहम्मद सादिक 1619 में, ठीक है, मुल्ला बहानी 19वीं शताब्दी में बिहार आया था। ईरानी यात्री मुल्ला बहानी का यात्रा का वृतांत किसमें है? तो मिर्तुल अहवाल में है। किसमें है, क्या बताएंगे? तो मिर्तुल अहवाल में इनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, सुहबे सादिक, मोहम्मद सादिक का यात्रा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
शुबा ए सादिक किसका यात्रा वृतांत है, तो क्या बताएंगे, मोहम्मद सादिक का। अब मिर्तुल अहवाल किसका है, तो मुल्ला बहवानी का। सबके सब ईरानी था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री की बात करेंगे, उसका नाम क्या था, राल्फ फिंच। क्या नाम था उसका, राल्फ रॉल फिंच। किसके शासनकाल में आया, ठीक है, तो अकबर के अकबर शासनकाल में ये बिहार आया था। ठीक है, कब आया था, तो 85 और 87 के बीच में आया था। ठीक है। किस विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, तो राल्फ रॉल फिंच कहता है। ठीक है, क्या बोलता है, राल्फ फिंच कहता है। ठीक है। पटना से सोने की प्राप्ति का कोई उल्लेख नहीं है। ये बहुत अजीब अजीब बात लिख के गया है, जैसे किसी लोग जो थे मांस फेंक देते थे खान में, वहां पे गिद्ध आता था, वो क्या करता था, चील जो आता था वो मांस को उठा के ले गया, तो उसमें सोना फंसा हुआ रहता था, फिर चील पे लोग पत्थर मारते थे तो सोना नीचे गिरा के चला जाता था। इस तरह की बातें भी ये करता है। ठीक है, तो राल्फ फिंच ध्यान में रखना है। हालांकि पटना में सोने का कोई जिक्र आपको नहीं देखने को मिला। बिहार के प्राचीन एवं नवीन नगरों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो ब्रजासन की बात करें, बोध गया, उदंतपुरी बिहार शरीफ में था, पाटलिपुत्र पटना में था, वैशाली भागलपुर में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, वैशाली कहाँ है, किसकी संघ की राजधानी थी वैशाली, बज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी थी, बज्जी थी। अब भागलपुर किसकी राजधानी थी, अंग महाजनपद का। ठीक है। भारत भ्रमण पर आए हुएन ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया, ठीक है, पाटलिपुत्र में किया है। हुएन का कहानी सुनाऊं, जिस समय हुएन जो होता है ना, ठीक है, हुएन जिस समय चीन से निकलता है, तो उस समय चीन में गृह युद्ध चलते रहता है। ठीक है, तो वहां के राजा, जब इनसे परमिशन मांगा जाता है, तो राजा बोलते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, अभी देश की आर्थिक स्थिति से सारा कुछ जो है बहुत खराब है। तो फिर लेकिन हुएन को जाना रहता है, और जिस जगह से चीन से चलता है वहां से भारत की दूरी जो रहती है अप्रोक्स 4000 किलोमीटर रहती है। ठीक है, तो चोरी छिपे निकल जाता है, रात में नहीं, ये रात के रात चलता है, दिन में नहीं चलता है, ताकि जो लोग जो होंगे इनको देख न ले। एक जगह पकड़े भी जाते हैं, लेकिन गलती से क्या होता है, जो लोग इनको पकड़ता है, जो सैनिक जो पकड़ता है, खुद बुद्ध धर्म को मानने वाला रहता है, बौद्ध धर्म को मानने वाला रहता है, फिर इनको छोड़ देता है। और ये रास्ता भी बताता है आपको किस हिसाब से आपको कैसे कैसे जाना है। तिब्बत होते हुए आराम से उधर मकरान होते हुए वो पाकिस्तान ईरान वाला क्षेत्र पहुंचते हुए भारत में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन भारत में पहुंचने से पहले क्या होता है, बड़ा गंगा नदी मिलता है ना, उसको पार करने के लिए जब ये बैठते हैं नाव पे, तो लुटेरा जो होता है, डाकू का एक बहुत बड़ा दल जो होता है, इनको और इनके जितने भी यात्री को रहता है सबको पकड़ लेता है। ठीक है, और हुई रीजन, तो लूटने के लिए। ठीक है, और उन लोगों में एक प्रथा होता है ना, जैसे हर साल मतलब देवी के पूजा को प्रसन्न करने के लिए काली माता को बोलते एक लोगों का बलि देता है, तो हुएन सोंग उसमें सबसे हष्टपुष्ट रहता है। ठीक है, तो इसी को टारगेट किया जाता है बलि देने के लिए। तो बलि देने का सारा प्रथा जब शुरू हो जाता है, डरा हुआ नहीं रहता है, तो उसके बाद ये बोलता है ना मुझे थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, अंतिम समय जब ध्यान लगाना जो शुरू करता है, तो कैसे न कैसे आंधी तूफान सडन मतलब शुरू हो जाता है। तो डाकू लोगों को लगता है सर ये तो बहुत ही मतलब महान व्यक्ति है। फिर जो लोग जिनके साथ पकड़ा होता है उसके बारे में जब पूछा जाता है, तो बोलते हैं हाँ ये जो है सर बहुत चाइना से है, बहुत बड़ा साधु है। ठीक है, इनको छोड़ दो नहीं तो तुम लोग का सब कुछ नाश हो जाएगा। फिर माफी वगैरह मांग उंग के, ठीक है, इनको छोड़ दिया जाता है। फिर ये पहुंचते हैं भारत, और जिस समय भारत पहुंचने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 छात्र जो होते हैं वहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में शहर में आगमन लोग नॉर्मली आगमन नहीं करता, लोग जो थे ना रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ घुटना पे बैठकर, मतलब क्या, घुटना से रेंगते हुए प्रवेश करता है। ठीक है, जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे उस समय जो आचार्य जो होते हैं शिलभद्र होते हैं, शिलभद्र को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं, तो झुक के उनके पैर को चूमते हैं। उसके बाद इनको जगह मिलता है रहने के लिए नंदा विश्वविद्यालय में। उस समय सारा नीति को पालन करते हैं, नंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए उनको जगह मिलता है, और काफी समय तक नंदा विश्वविद्यालय में रहते हैं। इनको किसी प्रकार की कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो पढ़ाई वगैरह वहाँ पे करते हैं, और उसके बाद वहां से ना वो क्या करते हैं ना, वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वो काफी ना नलंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी वगैरह का काफी अच्छे से सीखते हैं, वो जमा करते हैं, क्या हम भूल गए, अभिलेख की क्या ताम्रपत्र कहते हैं ना, उसको जमा करते से इसको चाइना लेके जाएंगे। पांडुलिपि ठीक से। है, पांडुलिपि तैयार करता है। ठीक है, 10 वर्ष तक रह के आराम से पांडुलिपि वगैरह तैयार करता है इसको। 6 साल आई थिंक रहता है वहां पे। पांडुलिपि वगैरह खूब एक अपना खुद का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना लेता है। ले जाने के समय इतना ज्यादा हो जाता है कि बेचारा का नाव डूब जाता है, उसमें भी पांडुलिपि इसकी चली जाती है। कुछ बचा खुचा रहता है जो उसका, डाकू फिर से इसके ऊपर आक्रमण करता है। आई थिंक 3 या 4 बार ये डाकू से मिला था। ठीक है, तो वहां पे फिर से डाकू जो था इसका बहुत कुछ छीन लेता है। फिर जैसे तैसे ये वहां पे चाइना पहुंचता है, और इसके बारे में जो यात्रा वृत्तांत जो है ना वो सीयूकी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
सीयूकी में यात्रा वृत्तांत है इसकी, और उसमें लगभग 138 या 139 देश, कहीं के पे 139 देश भी दिया रहता है। इतने देशों के बारे में उसने यात्रा वृत्तांत उसमें रखा है। उसमें देश ऐसा नहीं जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। उसमें पाटलिपुत्र को भी देश मान के चल रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो नालंदा की यात्रा किया, ठीक है, वो उसने वैशाली भी गया। बात करेंगे तो वहां पे गया, क्या बोलते हैं, बुद्ध भगवान का जो जन्म स्थान था कपिलवस्तु लुम्बिनी भी गया। बुद्ध ने जहाँ पे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया, तो वहां पर भी गया। लगभग बुद्ध से संबंधित सारे ही जगहों पे इसने क्या किए, तो इसने अपना विचरण कर करके, ठीक है, घूमा। इसी क्रम में जब यहाँ पे जाता है, गिरिधकुट पर्वत पे जाता है, तो इसकी आंखों में क्या होते हैं, आंसू आ जाता है, ठीक है, मतलब उसके बारे में सोचने लगता है, भावुक हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न था ना, कहाँ पे था? सर वो फाइयान था ना बिल्कुल। जिसको आंसू आ सॉरी सॉरी, फाइहान था, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया, वो तो फाइहान था, ये नहीं था, ठीक है। हालांकि ये भी कई जगह पे जाके ना, मतलब ये तो ज्यादातर समय तो नालंदा में ही बिताया था, लेकिन बहुत जगह पे बुद्ध से संबंधित जितने भी जगह पे गया, सब जगह पे गया था। हाँ, इसके बारे में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, ये कि कौन था जिसने मतलब बुद्ध भगवान के साथ सूर्य की भी पूजा की थी, फाइहान था या फिर वेनसोंग था? बुद्ध के साथ सूर्य की पूजा किसने की थी? फाइहान ने फिर वेनसोंग ने? आई थिंक वेनसोंग ही था ना। गहरवाल वंशी शासकों द्वारा बिहार के तुरुस्कंदपुर की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो मनेर से हुई है। मनेर या मनियारी प्रांत से इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। वेनसोंग ही होगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, क्योंकि मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था क्या थी, ये राजधानी थी। क्या थी ये राजधानी थी, हुआ करती थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म 1902 में हुआ था। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? ठीक है, तो बहबहानी। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसे पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, उसका नाम क्या था? मोहसिन फानी। अकबर के दीन दिलाही को एक नए धर्म की संज्ञा इसी इसी में पहली बार दी गई, ठीक है। तो मोहसिन सानी के द्वारा लिखा जो किताब जो है, क्या नाम है उसको? दबिस्ताने मजाहिब। बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया, उसका नाम था मंडन मिश्र, ठीक है। अब मंडन मिश्र और साथ में शंकराचार्य के बारे में शास्त्रार्थ जो होते हैं वो अनुश्रुतियों में मिलती है, ठीक है। बिहार के पूर्व सॉरी स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्या बताएंगे? तो जमालपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ध्यान रखना है, जमालपुर से हुई थी, ठीक है। बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल बारी थे, हलधर महोदय थे, बी चक्रवर्ती थे, सारे ही थे। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पटना में पहला जिला स्कूल स्थापित किया गया था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसीसी बनियर जो था वो बिहार नहीं आया था, ध्यान में आपको रखना है। एक मिनट आगे भी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी कुछ प्रश्न है। मुल्ला भवानी यात्री थे, कहाँ के थे? तो ईरान के थे, ठीक है। यात्रा वृत्तांत ध्यान रखना है, तो मुल्ला भवानी की यात्रा वृत्तांत में आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बताना है आपको आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है? तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज, ठीक है। सारे में ही आप पढ़ोगे तो आधुनिक बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अन्य विविधता की बात करेंगे तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1981 में। पटना में स्थित है श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र, जो कि बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? तो 1919 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में, ठीक है। बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयासों से यह स्थापित हुआ था, रिसर्च सोसाइटी 1915। और तो बिहार राज्य पुस्तकालय संघ, काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट पटना, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा, बिहार उर्दू अकादमी पटना, कला भवन पूर्णिया, ठीक है। इस सब की स्थापना की बात करेंगे, इसको मिला लेते। बी आंसर है ए का 5। बिहार राज्य पुस्तकालय संघ 1936 में है। काशी प्रसाद वाला ध्यान रखेंगे तो काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1950 में, ठीक है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा की बात करेंगे
तो इसका हो जाएगा 1951 में। ठीक है, बिहार उर्दू अकादमी की बात करेंगे तो 1975 में। ठीक है, कला भवन पूर्णिया की बात करें, इसकी स्थापना 1955 में। ठीक है, कम ही चांस है पूछने की, बस आपको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आगे, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का स्थापना कब हुआ? तो 1950 में हुआ। ठीक है, बिहार के संस्थानों और उनके स्थापना वर्ष आपको फिर से मिलाना है। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में है। वैशाली संघ प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में। मिथिला साहित्य परिषद की बात करेंगे तो सबकी स्थापना की बात करेंगे तो 1 का 3 होगा। अरेबिक एंड पर्शियन की बात करेंगे 1955-56 में। बी का 1 है। वैशाली संघ की बात करेंगे 45 में है। सी का 4 लिया है। ठीक है, प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान की बात करेंगे 1955 में है। ठीक है, मैथिली साहित्य परिषद की बात करेंगे तो 1939 में है। ठीक है, अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा इसको याद। पटना में स्थित गांधी संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो गांधी संग्रहालय 1967 में हुई थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, 1967 याद रखिएगा, गांधी संग्रहालय। ठीक है, अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, फिर से मिलान करना। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में है। गया संग्रहालय गया में है। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में। नवादा संग्रहालय नवादा में। सबकी स्थापना की बात करेंगे तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की बात करेंगे 1963 में। चंद्रधारी संग्रहालय की बात करेंगे 1957 में। ठीक है, गया संग्रहालय की गया की बात करेंगे तो ध्यान रखो 1952 में। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है तो 1900 ध्यान रखना है कब है तो इसका डी का ध्यान रखना है 4। ठीक है, 1979 में। ठीक है, और नवादा संग्रहालय नवादा की बात करेंगे तो 1974 में। ठीक है, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ध्यान रखना कहाँ पे की गई? तो नालंदा में भी है, वैशाली में भी है, गया में भी है। नालंदा में 1917 में, बोध गया में 56 में, वैशाली में 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपके विविध कुछ प्रश्न थे बिहार से। बाकी जो है सो समय सामयिक है चैप्टर में, मतलब सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो कि आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर जिला मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। राज्य का दूसरा इथेनॉल प्लांट आपको मोतीपुर में है। पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया गया था बिहार में? पूर्णिया में। पूर्णिया में सर। पूर्णिया में था। ठीक है, ध्यान रखिए, पूर्णिया में था पहला इथेनॉल प्लांट। ठीक है, सर ये सब करंट के क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है सर। हाँ बिल्कुल, बिहार में वंदे भारत चलती है ना। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो पटना से हटिया तक जाते हैं। हटिया कहाँ पता? हटिया रांची में, रांची से जस्ट रांची के बगल में। हाँ, आगे का स्टेशन है ये। ठीक है, ये पटना मेट्रो का लोगो का लोकार्पण नीतीश कुमार का, सब करंट का क्वेश्चन है तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2022 का करंट पढ़ के क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, तो बस हो गया, इसमें था इतना ही। अब आपका बच गया ना, केवल ज्योग्राफी का टॉपिक बच गया। मैंने छोड़ा क्या है? तो मैंने इकोनॉमिक्स के टॉपिक को छोड़ा है। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स सर्वे बजट वगैरह सब दिया होगा। एक हमने टॉपिक इसको छोड़ा है, तो हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक को छोड़ा है। ठीक है, बाकी आपका ज्योग्राफी अगर हम कवर